अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट केक की रेसिपी, बहुत ही आसान और नए तरीके से 7 मिनट में हम तैयार करेंगे ये चॉकलेट केक। बिना ग्रिल ओवन के, बिना पतीली के, माइक्रोवेव में हम ये चॉकलेट केक रेडी करेंगे। क्या तरीका है, क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, किस तरीके से हम परफेक्ट इसको मॉइस्ट बना सकते हैं, उसके लिए आपने रेसिपी में बंधे रहना है। बहुत ही ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल रेसिपी होने वाली है। चैनल को अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेने हैं 3 अंडे। आप अंडों की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको दही के साथ भी केक बनाने का तरीका ज़रूर बताऊंगी, जल्दी बताऊंगी। और इसमें आपने डालना है 2 टेबल स्पून वैनिला एसन। 3 अंडे और 2 टेबल स्पून वैनिला एसन। साथ में इसमें चली जाएगी 100 ग्राम चीनी, पिसी हुई चीनी 2 कप। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, डबल हो जाए और चीनी का कोई दाना इसमें मौजूद नहीं हो। जितना अच्छे तरीके से आप बीट करेंगे उतना अच्छा चॉकलेट स्पंज रेडी होगा, उतना ही ज़्यादा केक अच्छा मॉइस्ट बनेगा। तो बस आपने इसको बीट करते जाना है और बीट करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि आपने सिर्फ एक साइड पर बीट नहीं करना, हर तरफ आपने मशीन को अच्छे तरीके से घुमाते जाना है सर्कल शेप में, ताकि अच्छे तरीके से बीट हो जाए। और फिर आपने इसमें ऐड करना है मेल्टेड घी, या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेल्टेड देसी घी का इस्तेमाल किया था। 1 कप अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 कप ऑयल यूज़ करें और अच्छे से इसको मज़ीद बीट करें। और ये जो मैंने डाला है प्री मिक्स, ये है मैदा और कोको पाउडर। इसको अच्छे तरीके से पहले मैंने छान लिया था। 2 कप मैदा है और 1 कप है, छोटा वाला जो कप होता है वो है कोको पाउडर का। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से छान लें। देन आपने इसके अंदर मिक्स करना है। 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर का। गरम दूध आपने इसमें, नीम गरम दूध आपने इसमें ऐड करना है 1 कप। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। बहुत ज़्यादा आपने इस स्टेज पर ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। अच्छा, ये जो स्पंज है इसको आप ग्रिल में भी बेक कर सकते हैं, इसको आप पतीली में भी बेक कर सकते हैं। और इस एक स्पंज के साथ आप डिफरेंट किस्म की केक और डिज़र्ट रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज चॉकलेट डिज़र्ट केक बना रही हूँ, तो आप लोग भी इस चॉकलेट स्पंज के साथ डिफरेंट डिज़र्ट्स या फिर डिफरेंट जो है केक रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक मैंने बर्तन लिया है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि ये माइक्रोवेव में केक बनेगा, मिनटों में तैयार हो जाएगा। बच्चे जब भी फरमाइश कर दें, रात में भी फरमाइश कर दें, बस आपने इस केक को बनाना और बच्चों को पेश कर देना है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसको मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। जो भी मैंने केक का बैटर रेडी किया था, टूथपिक की मदद से इस तरीके से आप इसकी एयर निकाल दें। इस तरह केक बहुत अच्छा बनता है और इसे माइक्रोवेव में आपने 7 मिनट के लिए रख देना है। 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छा डन हो जाता है। चॉकलेट लेनी है आपने, ये डार्क चॉकलेट है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। इसमें ऐड किया है 1 कप दूध और साथ में आपने ऐड करनी है 1 पैकेट क्रीम। अच्छा, एक गलती मुझसे हो गई थी, जो क्रीम है वो फ्रिज की नहीं होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड क्रीम। उससे आपका चॉकलेट गनाश बहुत अच्छा बनेगा। ये हम चॉकलेट गनाश रेडी कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें लम्स आ रहे थे और देर लग गई थी। तो ये कि आपने क्रीम को रूम टेम्परेचर पर लेना है, ये वाली गलती आपने नहीं करनी जो कि मैंने कर दी थी। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो चुका है। इसमें मैंने 100 ग्राम चॉकलेट यूज़ की है, 1 पैकेट क्रीम यूज़ की है और 1 कप दूध यूज़ किया है। और जैसे ही
अच्छे से इसकी चॉकलेट गनाश की शक्ल आ गई है। मैंने इसको रख दिया था ठंडा होने। स्पंज देख सकते हैं, टूथपिक की मदद से आपने इसको चेक कर लेना है कि ये अच्छे से बेक हो गया है कि नहीं। बहुत ही अच्छा मॉइस्ट और ज़बरदस्त किस्म का केक बेक हो चुका है। ओवर हमने इसको बेक नहीं करना, नहीं तो यह हार्ड हो जाएगा। अंदर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, ज़बरदस्त आ रहा था। ऊपर आपने इस तरीके से चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर देनी है। फटाफट मिनटों में तैयार हो जाता है। दिल करे आप इसके ऊपर कुछ डेकोरेट करें, दिल करे आप ना करें। मैंने इसको नॉर्मल पैकेट की जो ऑलपर्स की क्रीम आती है उससे ही बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट कर लिया था। टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया था और दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। तो बस आपने इसको लाइक जिस तरह से मैं डेकोरेट कर रही हूँ आपने इसको डेकोरेट कर देना है। टूथपिक की मदद से डिज़ाइन बना देने हैं, जैसा कि आपका दिल करे उस तरीके के आप इसमें डिज़ाइन बना दें। ऊपर आप स्प्रिंकल लगा दें, बंटी लगा दें, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग। बहुत ही जल्दी से ये केक बन जाता है और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही नेक्स्ट लेवल रेसिपी है, बहुत मज़ेदार। जिस तरह का ब्राउनी का टेस्ट आ रहा होता है सेम एज़ इट इज़ उसी तरीके से इस चॉकलेट डिज़र्ट केक का टेस्ट आ रहा था। बहुत ही यमी, डिलीशियस, मज़ेदार। घर में ये बंटीज़ मौजूद थी तो बच्चों को अच्छा लगता है इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ, मल्टी कलर, और दिखने में भी खूबसूरत लग रहा था, खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी ये बंटी। आप M&M's भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो भी बंटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो वो आप इसके ऊपर लगाएं और ठंडा करें, चिल करें और बच्चों को सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा शानदार, नेक्स्ट लेवल हमारा चॉकलेट डेज़र्ट केक रेडी हो चुका है। सिर्फ एक ही बाउल में हमने इसको रेडी किया है और अभी मैं आपको इसको कट भी कर कर दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट आप देखें कितना ज़बरदस्त और कितना नेक्स्ट लेवल बना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट और कितना जूसी मज़ेदार ये केक रेडी हुआ है। बस आपने इसको चिल करना है और उसके बाद इंजॉय करना है, बच्चों को देना है। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।